आइए समानुपात तथा अनुपात पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे हमें दिया है a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक पद का लोप हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो उसके जगह पे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे होता है दोस्तों कि हम बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करते हैं। यानी हमारे जो बाहर वाले पद है, जैसे a का हम d में गुणा करेंगे ad और वह बराबर हो जाएगा b का c में करेंगे bc के। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुणते क्वेश्चन मार्क बराबर 5 का 21 में 5 गुणते 21। अब इसको काटिए, 3 सते 21 कट जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर 5 सते 35 आपका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न इसी तरह से है, यहाँ पे दोनों अंकों में दशमलव लगा है। जब लगातार अनुपात के बाद दशमलव लगा हो तो हम दशमलव से दशमलव को हटा सकते हैं। हमारे पास बचेगा 12 इंटू 35 बराबर, ठीक है, सॉरी 12 इंटू 35 नहीं, यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल करना है तो 12 गुणते 14 करोगे बराबर आपको आएगा 35 गुणते क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 35 का इसमें करेंगे, 14 का बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए। तो अब यहाँ पे 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 से 35, 12 दूना 24 बराबर 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब जब 5 को इससे काटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 4 रुपए बचेगा, 5 अट्ठे 40, यानी 4.8 आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। अगला है, यहाँ पर दिया है 4.5 और यहाँ पे दिया है जो है 9.9 अनुपाते जो है 2.6। तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मध्य वाले पद का मध्य वाले में कर देंगे। तो देखिए 4.5 का गुणा हम करेंगे 2.6 के साथ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह का गुणा करेंगे 9 के साथ। देखिए कोई तो ऐसी संख्या होगी जो कटने वाली होगी, 9 से इसे आप काट सकेंगे, 9 एक का 9, 9 पचे 45, यहाँ पे दशमलव है तो लगा देना है। अब हम 2.6 को कुछ टाइम के लिए 26 बोलेंगे तो 26 पंचे 130, 130 लिखना है और दशमलव 2 अंक पे लगा है तो यहाँ पे लगा देना है बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, वही हल है, इसका किनारे वाले में गुणा करना है 10 का 2 के साथ, 10 इंटू 2 बराबर 5 का गुणा किस में करना है, x में। यहाँ पे 5 के 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, आपके x का मान 4 आ जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे अनुपातिक संख्या ज्ञात करनी है, कभी मध्यानुपात पूछेगा, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात और तृतीयानुपात, इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है 36 व 49 का मध्यानुपात क्या होगा। जब कभी आपसे दो संख्याएं ऐसी इस तरह से दी गई हो और उनका मध्यानुपात निकालना हो तो सिंपली आपको ऐसे अंडर रूट करना है और उन्हीं संख्याओं को इस पे रखना है मल्टीप्लीकेशन में। ऐसे 36 गुणते 49 कर दीजिए जब भी आपको मध्यानुपात निकालना हो। अब क्या होगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। दोनों का गुणा करिए, 6 सते 42, इसका मध्यानुपात 42 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर 6, 5, 21 का चतुर्थानुपात पूछा है। आप जानते हैं अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा था जैसे a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d, यहाँ पे चतुर्थानुपात कौन सा है, d है। तो इस तरह से हम इसमें चतुर्थानुपात करने के लिए इसे अनुपात के क्रम में हम इसको लिखेंगे 6 अनुपाते 5 समानुपाते, ये हमारा तीसरा संख्या क्या है 21 अनुपाते, यहाँ पे x कर देंगे। चतुर्थानुपात नहीं पता है तो उसको x कर देंगे। अब वही है बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद क्या है 6 और x है तो 6 का गुणा x में कर लेंगे बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी 5 गुणते 21। अब यहाँ देखो 3 के पहाड़ा से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 ढाई बार में कट जाएगा तो x यहाँ पर बचा, x बराबर 7 का ढाई में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पचे 35, 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 हासिल 17 हो जाएगा, दशमलव एक स्थान पे लगा देंगे। इस प्रकार x का मान 17.5 आ जाएगा। अगला है 12 व 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब कभी हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना हो तो वह संख्या जो दूसरी बार आती है उसको तीसरे पद में भी लिखना पड़ता है। तो हम इसे लिखेंगे 12 अनुपाते 30 समानुपाते 30 अनुपाते x। अब हम इसका तृतीय अनुपात इस तरह से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बाह्य पदों का पहले गुणा करेंगे 12 का x में, 12 गुणते x हो जाएगा बराबर, फिर हम 30 का 30 में करेंगे, 30 इंटू 30।
ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैंसल करेंगे। चलिए 3 के पहाड़ा से देख लो, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 कट जाएगा, या 6 से काट दीजिए डायरेक्ट, 6 दूना 12, 6 पंचे 30 कट गया, 2 एक का 2, 2 15 में 30, तो 15 पचे 75, एक्स का सही उत्तर 75 आ जाएगा। अगला है हमारा कि 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। इसमें प्रथमानुपात यानी ए का मान नहीं पता है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए के जगह पे एक्स कर देंगे प्रथमा अनुपाते, दूसरा हमें पता है 8 अनुपाते समानुपाते 5 अनुपाते 2.5। अब क्या होगा, बाह्य पदों का बाह्य पदों में गुणनफल कर देंगे, तो एक्स का गुणा 2.5 में करना है बराबर 8 का गुणा 5 में करना है, ठीक है। 2.5 एक का 2.5, 2.5 दूना 5 कट जाएगा, एक्स का मान 8 दूना 16 हो जाएगा। यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपाते 5 हो तो 5x माइनस 3y अनुपाते 6x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। इस तरह के प्रश्न में आपको सर्वप्रथम यह ध्यान देना होगा, जैसे x अनुपात y है तो इसका मतलब है x का मान 4 है तथा y का मान 5 है। अब आप सिंपली क्या करेंगे कि जहां पर हमारे सवाल में x लिखा हुआ है उसके स्थान पे हम 4 रखेंगे और जहां पे y लिखा है वहां 5 लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू एक्स के जगह पे हमें क्या रखना है 4, माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे क्या रखना है 5 अनुपाते, यहाँ पे 6 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखना है 4, प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पे क्या रखना है 5। बताइए 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15 अनुपाते 6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस 3 पचे 15। अब यहाँ पर 20 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा 5, यहाँ लिखोगे 5 अनुपाते 24 और 15 जोड़ दीजिए, 4 और 5 हो जाएगा 9, 2 और 1 हो जाएगा 3, 5 अनुपाते 39 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि P बटे Q बराबर 2/3 तो इतने का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे P का मान 2 दे रखा है और Q का 3, बस हम सिंपली P की जगह पर आप 2 रखेंगे तथा Q के स्थान पे 3 रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दें। 17 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 अनुपाते 7 हो जाए। वेरी सिंपल, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, कह रहा है कि इस अनुपात के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए। तो देखिए, तो आप ऐसा करेंगे, जैसे 17 है, अब आपको कह रहा है कि इसमें क्या घटाया जाए कितना हो जाए, तो मान लीजिए कि x घटाया जाए, तो 17 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे 19 है, क्या घटाए, मान लीजिए x घटाया जाए। दोनों ही अनुपातों में हमने बराबर संख्या घटाया हुआ है। अब कह रहा है कि बताइए कितना हो जाता है। देखिए 17 में से x घटाया, 19 में से भी मैंने x घटाया, प्रत्येक पद में मैंने बराबर संख्या घटाया है। कह रहा है कि इसके बाद अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। देखिए अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू डिफाइन करेंगे। 7 का 17 से करेंगे 119 हो जाएगा, माइनस 7 का x में 7x बराबर 5 का भी इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, 19 पचे 95 हो जाएगा, माइनस 5 का x में 5x। अब यहाँ पर संख्या संख्या को हम एक तरफ कर लेंगे, 119 अपने स्थान पे है, 95 आएगा, माइनस का 95 बराबर माइनस 7 इधर ले जाएंगे, प्लस का 7 और पहले से हम माइनस 5x है। और 119 में अगर हम 95 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 24 आ जाएगा, 7x में 5x जाएगा, 2x बचेगा आपका। इसके बाद 2 से इसको काटेंगे, 12 बार में कटेगा तो x का वह मान 12 हो जाएगा। अर्थात अगर हम इन दोनों पदों में 12 घटाएंगे तो हमारा अनुपात 5 अनुपाते 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो राशियों का अनुपात 2 अनुपाते 3 है। ठीक है, अनुपात आपको दिया है 2 अनुपाते 3, कहा है कि यदि प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो 3 अनुपाते 5 का अनुपात हो जाता है। अब यहाँ से घटाई जाने वाली संख्या आपको पहले से ही गिवन है तो आप x नहीं घटाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप दोनों पदों में x का गुणा कर लीजिए। मान लीजिए कि यह पहली संख्या 2x है तथा यह दूसरी संख्या 3x है। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में 5 घटाया जाए, घटाने के बाद संख्या क्या हो जाती है 3 अनुपाते 5 के अनुपात में हो जाती है। गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10x माइनस 5 पचे 25 बराबर, अब यहाँ पे 3 का इसमें करेंगे, 3 त्रिक का 9x, फिर उसके बाद माइनस 5 तिहाई 15, x एक तरफ करो, संख्याएं दूसरी तरफ करिए। यहाँ पे 10x अपने जगह पे है, 9x आएगा माइनस का 9x बराबर 25 उधर जाएगा, प्लस का 25 पहले से माइनस का 15 है।
अब 10x में 9x जाएगा, x बचेगा, 25 में 15 घटाएंगे 10 बचेगा, x का मान 10 हो जाएगा। आगे पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, जिसका अनुपात छोटा होता है वही छोटी संख्या होती है। तो अनुपात किसका छोटा है, 2 का, इसका मतलब 2 छोटी संख्या है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसलिए छोटी संख्या बराबर 2x। यहाँ पे 2 गुणते x का मान कितना पाए हो 10, 10 रख दोगे तो 2 20। ये तो मैं समझा रहा हूँ, जब आप इस क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। तीन संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है, यदि योग 98 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए संख्याओं पे आधारित है। यहाँ पे दिया गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 है। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, जब कभी हमें संख्याओं का अनुपात दिया गया होगा, उनका योग या अंतर दिया गया होगा, तो हम संख्याओं में x का गुणा करके, योग बोला है तो जोड़ देंगे, अंतर कहा होता तो हम घटाते। देखिए यहाँ पे योग कहा है, तो पहले हम 15 10 25 हो जाएगा, 25 में 24 और जोड़ दीजिए, 49 हो जाएगा, 25 24 जोड़ लीजिए, 25 में 24 जोड़ देंगे, 9 2 2 4 49। तो इन सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, 49 से x हो जाएगा बराबर आपको दिया है 98। कट कर दीजिए, 49 के 49, 49 दूना 98, x का मान 2 आ गया। आपसे क्या पूछा था, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या वही होती है जिसका अनुपात बड़ा होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 24 है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, अतः बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो वो होगी 24x। अब यहाँ पे 24 इंटू एक्स का मान क्या निकाले हो 2, तो 24 दूना 48, तो हमारी बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 48। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3 अनुपाते 2 का अनुपात है, यदि योग 150 हो। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपाते 2 दिया है, तो फटाफट से वैसे ही हम x का गुणा करके जोड़ेंगे, इसमें 3x और ये 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर योगफल कितना दिया है 150, काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 जीरो में 0, x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। और जब x का मान 30 हो गया, क्या पूछा है आपसे, छोटी संख्या, छोटी वही है जिसका अनुपात छोटा है, यानी 2, तो क्या लिखेंगे 2x, ये छोटी संख्या है हमारी। तो 2 इंटू एक्स का मान क्या है 30, यहाँ 30 रखोगे, 30 दूना कितना हो जाएगा 60। यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 5, b अनुपाते c बराबर 1 अनुपाते 3, तो a b c का अनुपात आपसे पूछा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये वाली जो हमारी पहली संख्या है, इसका गुणा हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, था लास्ट वाले का लास्ट वाले में कर देंगे। तो देखिए 1 तिया 3 अनुपाते 1 का 5 में, 1 पंचे 5 अनुपाते, फिर 3 का 5 में, 3 पचे 15। कोई संख्या अगर कट रही है, तीनों कट रहे होंगे तभी हम इसको सरल करेंगे, यहाँ पर नहीं कट रहा है तो सरल नहीं करेंगे। अब इसको देखिए उसी तरह का है, हमें इसका इसमें गुणा करना है, 4 दूना 8 अनुपाते 4 1 का 4, फिर अनुपाते 2 1 का 2। अभी ये कट रहे हैं 2 के पहाड़ा से, तो इनको काट देंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 का 2। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों में हमें मूल्य दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे दिया है, और 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए गए होते हैं जिसमें उनको बांटना होता है, पूछ लेता है कि इसको ज्यादा या कम मिला, या फिर अंतर पूछ लेता है। तो हम एक ही प्रश्न के माध्यम से आप सारे प्रश्नों को कर सकते हैं अगर आप इस ट्रिक को समझ गए, ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि सोनी, मोनी और टोनी को रुपए 2400 2 3 5 के अनुपात में बांटे गए हैं, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। आपसे पूछा सबसे अधिक धन, तो देखिए इसमें अनुपात में ही देख लीजिए, सबसे अधिक अनुपात किसका है, 5 वाले का है, यानी हमें 5 वाले का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम मान निकालेंगे तो 5 वाला अनुपात तीसरे नंबर पे है, तीसरा किसका है, टोनी का है। जाहिर सी बात है कि टोनी को पैसा ज्यादा मिला है, टोनी का धन निकाल लेंगे बराबर, सबसे पहले हम राशि लिखेंगे, राशि कितनी है 2400, यहाँ 2400 लिखेंगे, गुणते अनुपात, टोनी जिसका निकाल रहे हो उसका अनुपात कितना है 5 है, बटे अनुपातों का योग, सारे अनुपातों को कैलकुलेट कर दीजिए, जोड़िए, 3 2 5, 5 और 5 10, बटे में 10 हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 24 पंचे 120 और ये जीरो लगा दीजिए, यानी टोनी को मिला धन कितना आ जाएगा 1200 रुपए आ जाएगा। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 अनुपात 4 में दिया गया है, ठीक है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपसे पूछ सकता था 25 पैसे के भी, 50 के 1 रुपए, किसी का भी पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको यहाँ पे संख्या में दिया गया है, जैसे आप देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है, तो संख्या को आप, जैसे आपसे पूरा मूल्य दिया है तो आप इसे मूल्य में बदलेंगे, ठीक है।
तो पहले संख्या को हम एक बराबर संख्या x से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ देखो चूंकि संख्या आपको क्या-क्या दी गई है, तो संख्या है 1, x का गुणा कर दो 1x, कॉमा 4x और कितना है 4x। ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है, ये जो है 50 पैसे के और ये 25 पैसों की रुपए संख्या है, सिक्कों की संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसे फटाफट से हम रुपए में मनी में ट्रांसफर कर देंगे। रुपए में बदलेंगे तो अब यहाँ देखिए कि 1 रुपए में 1 का कितना सिक्का होता है, 1 ही होता है। प्लस इसको देखिए, ये जो है 50 पैसे के हैं, अब 1 रुपए बनाना है तो 50 पैसे कितने सिक्के लेने पड़ेंगे, 2, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए। प्लस ये 25 पैसे वाले हैं, तो 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, 4 ठो होते हैं, तो 4 से डिवाइड करिए, बराबर इन पूरे मूल्य, अब ये मूल्य में कन्वर्ट कर दिए तो आपको पूरा मूल्य कितना दिया गया है, 200 रुपया, तो 200 लिखिए। अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1x प्लस यहाँ पे 2x और प्लस यहाँ पे x बचा हुआ है, बराबर है 200 रुपए। अब क्या करेंगे, 2x और 1 और कितना हो जाएगा, 3 और 1 और यहाँ पे 4x, 4x बराबर 200 है, काट दीजिए, 4 1 का 4, 4 पंचे 20, 4 जीरो में 0। x का मान कितना आ गया, 50। आपको ज्ञात क्या करना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे वाला तीसरा नंबर का अनुपात है जो कि 4x है, तो यहाँ पे इसलिए 25 पैसे के सिक्के बराबर आ जाएगा, कितना बोले हो आप, 4x है, तो 4 इंटू x का मान कितना है, 50, 50 चौके कितना होता है, 200, 200 सिक्के होंगे। अगर आपसे पूछ लेगा कि 25 पैसे के अगर 200 सिक्के हैं तो कितना रुपए बनेगा, तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 4 से डिवाइड करोगे 50 रुपए बनेगा।